मध्य पूर्व की राजनीतिक स्थिति एक बार फिर से तनावपूर्ण होती जा रही है। ईरान में जारी भारी विरोध प्रदर्शन अब सिर्फ देश की अंदरूनी समस्या नहीं रहे, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का भी एक अहम हिस्सा बन चुके हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में ईरानी प्रदर्शनकारियों को खुले तौर पर समर्थन दिया और उन्हें सरकारी संस्थानों पर कब्जा करने और विरोध जारी रखने की अपील की है। इसके तुरंत बाद ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुख अली लारिजानी ने अमेरिका और इजराइल पर तीखा हमला बोला। लारिजानी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ईरान में लोगों की मौत के मुख्य जिम्मेदार हैं। उन्होंने ट्रंप के ट्रुथ सोशल मीडिया का स्क्रीनशॉट भी साझा किया, जिसमें ट्रंप ने प्रदर्शनकारियों से संस्थानों पर नियंत्रण करने और अपने हक के लिए आगे आने की अपील की थी। जी हाँ, आपने ठीक सुना, ये वही स्क्रीनशॉट है जिसे ट्रंप ने अभी कुछ दिन पहले ही पोस्ट किया था। लेकिन इसके बावजूद ईरान में विरोध प्रदर्शन अब तक 2400 से अधिक लोगों की जान ले चुके हैं और हजारों लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। इन परिस्थितियों में ट्रंप का संदेश केवल कूटनीतिक समर्थन तक सीमित नहीं है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने ईरानी अधिकारियों के साथ सभी बैठकें रद्द कर दी हैं और मदद रास्ते में है, लेकिन स्पष्ट नहीं किया है कि ये मदद सैन्य होगी या आर्थिक। इसके साथ ही अमेरिका ईरान पर सैन्य और आर्थिक दबाव के विकल्पों पर गंभीरता से विचार कर रहा है। इस स्थिति ने वैश्विक राजनीति को और अधिक संवेदनशील बना दिया है और मध्य पूर्व में अस्थिरता बढ़ा दी है। अली लारिजानी की टिप्पणी इस समय और भी महत्वपूर्ण हो गई है, क्योंकि ये सीधे ट्रंप और नेतन्याहू पर आरोप लगाने वाली पहली आधिकारिक प्रतिक्रिया है। लारिजानी ने कहा कि अमेरिका और इजराइल ईरान में अशांति भड़का रहे हैं, जिससे हजारों लोगों की जान गई है। उनके इस बयान के बाद संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजदूत अमीर सैयद डरावानी ने भी अमेरिकी राष्ट्रपति पर आरोप लगाया है कि राजनीतिक अस्थिरता बढ़ा रहे हैं और हिंसा भड़का रहे हैं। उन्होंने इसे ईरान की संप्रभुता और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बताया। वहीं ईरानी अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों पर अपनी कार्रवाई तेज की है। देश में इंटरनेट और संचार प्रणाली लगभग ठप हो गई है और सुरक्षा बलों की सड़कों पर मौजूदगी बढ़ा दी गई है। प्रदर्शनकारी लगातार सड़क पर उतर रहे हैं और झड़पें भी जारी हैं। इस हिंसा और दमन के बीच सवाल ये है कि अमेरिका और इजराइल किस हद तक इसमें शामिल होगा। विश्लेषकों का मानना है कि अगर अमेरिका ने सैन्य कदम उठाया तो ये केवल ईरान तक सीमित नहीं रहेगा। इसके असर से पूरे मध्य पूर्व की स्थिरता प्रभावित हो सकती है और वैश्विक राजनीति और आर्थिक बाजारों पर भी असर पड़ेगा। जी हाँ, विशेषज्ञों का ये भी कहना है कि ट्रंप का संदेश सिर्फ राजनीतिक नहीं, बल्कि सैन्य और आर्थिक विकल्पों की ओर इशारा कर रहा है। अमेरिका ने हाल ही में घोषणा की कि ईरान के साथ व्यापार करने वाले देशों पर 25% आयात शुल्क लगाया जाएगा। ईरान तेल का बड़ा निर्यातक है और इस कदम से उसकी अर्थव्यवस्था पर भारी असर पड़ेगा। ये कदम वैश्विक बाजार और मध्य पूर्व की राजनीतिक स्थिति पर भी सीधा असर डाल सकता है। लेकिन इस बीच ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है कि चीन और बाकी के प्रमुख व्यापारिक साझेदारों ने अमेरिका के इस कदम की आलोचना की है। जी हाँ, अभी के लिए ईरान में विरोध प्रदर्शन जारी है और मौतों का आंकड़ा लगभग दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। अमेरिका और इजराइल पर आरोप लग रहे हैं और वैश्विक राजनीति और आर्थिक स्थिरता इस तनावपूर्ण स्थिति की निगरानी कर रही है। ये संकट केवल ईरान तक सीमित नहीं है, इसके असर से पूरे मिडिल ईस्ट और अंतर्राष्ट्रीय संबंध प्रभावित होंगे। हर कदम का वैश्विक असर होगा और दुनिया की निगाहें अब वॉशिंगटन, तेल अवीव और तेहरान पर टिकी हैं। ईरान में विरोध प्रदर्शन और हिंसा जारी है। अमेरिका और इजराइल पर आरोप लग रहे हैं और वैश्विक राजनीति अब और अधिक संवेदनशील होती जा रही है। लेकिन इस खबर पर आगे क्या कुछ होता है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा और इस खबर से जुड़ी हर जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।